मधुबनी के बेनीपट्टी में मौजूद हैं, जहां पर एक ईमानदार पत्रकार को अपनी ईमानदारी का हिसाब चुकता करना पड़ा। जो कि बिहार की रीति रही है कि ईमानदार बनिएगा तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा, अगर बेईमान बनिएगा तो बहुत लंबा चलिएगा और नेता उता का सबका पैर भी आपके साथ रहेगा। लेकिन ईमानदार को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे इनकाउंटर हमेशा किया जा रहा है, कभी जला दिया जाता है, कभी गोली से उड़वा दिया जाता है। हम उनके भैया से बात करेंगे। बहुत ही दुख के साथ मैं आया हूँ छपरा से चल करके। मैं जब 11 बजे रात को मुझे खबर मिली तब से मैं आने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वहाँ से सुविधा उतना अच्छा नहीं मिला था कि मैं बहुत देरी से पहुँचा। इसके लिए मेरा खेद है और बहुत दुखी हूँ मैं। और इनके भैया से भी जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एसपी का जो बयान आया उसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि एक ईमानदार पत्रकार मरता है, मार दिया जाता है, उसके बाद एसपी साहब उसको दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी के आप भैया हैं जी बताइए, एसपी साहब एक बयान देते हैं जो कि एक ज़िला के कहा जाए तो पुलिस बल के सबसे हेड होते हैं, उनका इस तरह से बयान देना क्या लगता है आपको? देखिए, जिस फर्जी नर्सिंग होम पर 19 नर्सिंग होम पर कार्रवाई का आदेश था, जुर्माना था, तो वो नाम बदल के जो चला रहा था, तो वो कहीं ना कहीं फंडिंग तो एसपी साहब को जाता होगा कि नहीं जाता होगा। और जब डायरेक्ट मुखिया हो जाएगा घूसखोर, तो वो जो है से कहीं ना कहीं इस केस को डाइवर्ट करेगा कि नहीं करेगा। बस यही बात है। किस आधार पर बोले प्रेम प्रसंग है? अगर मान के चलिए आप ही को किसी से अगर प्रेम रहेगा तो रात में बात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बिल्कुल हाँ जी। कि 7 सेकंड का लास्ट कॉल 15 दिन के आवर में 3 बार कॉल, प्रेम प्रसंग हो सकता है? देखिए, पूरी बिहार की जनता जानती है और पूरी मीडिया की टीम जानती है कि यह सब कुछ झूठ है। लेकिन इसके बावजूद एसपी का बयान, आप लोग इसके लिए ऊपर तक अभी तक कोई अपील करे हैं कि नहीं, कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक? अभी तक हम लोग क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। क्रियाक्रम जो है से कल को हम लोग गया जाएंगे, वहाँ से 2 दिन में लौटेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पूरा बिहार स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। चूँकि हमको जहाँ तहाँ से कॉल आ रहा है, अब हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। सीमा का जो है से अंतिम चरण पहुँच चुका है बर्दाश्त का। आने के बाद अब जो है पूरा उच्च स्तरीय का जो कहता उग्र प्रदर्शन करना हम लोग करेंगे आप लोगों के नेतृत्व में। इसीलिए हम प्रशासन को स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हमको गया से आने से पहले अगर हमको परिणाम नहीं मिला, नामजद अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, हद तक गुजर सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग हत्यारा को गिरफ्तार करने का काम किया जाए, नहीं तो सारा जवाबदेही प्रशासन यहाँ का लोकल से लेकर जिला प्रशासन का जवाबदेही होगा। कल 5 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वे देखकर नहीं लग रहा है कि वे अपराध कर सकते हैं, काफ़ी कम उम्र के हैं और उन लोगों को सामने लाकर थाने में सौंप दिया गया है। हालांकि यह सब कुछ चाल नज़र आता है, इस पर क्या कहिएगा? जहाँ लाखों रुपया करोड़ों रुपया का फंडिंग किया होगा, तो इस सबको 20, 25, 30 लाख रुपया दिया होगा, मर्डर कर दो। इसका पीछे का जो मछली है, बड़ी मछली, जो कार्रवाई करवाया, जो षड्यंत्र रचा, उसको पकड़ के तो लाओ। हम ही नहीं कहते जो अपराधी नहीं है, वो अपराधी है, संलिप्तता है। बड़ा गैंग हो सकता है इसमें? गैंग हो नहीं सकता, बहुत बड़ा गैंग है। यहाँ करोड़ों रुपया का डीलिंग करके, फंडिंग करके, बहुत सारा डॉक्टर मिल के मीटिंग किया हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर से भी हम पूछताछ किए थे। जब हरा गया तो स्पष्ट एक डॉक्टर बोला, इसका हम रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, आप लोगों को भी देंगे। वो बोला जो अविनाश के अठी में ये लोग मीटिंग किया है इसको रास्ते से हटाने के लिए, जो हमको नहीं बुलाया, चूँकि अविनाश का हमको बात विचार अच्छा रहता। तो जब स्पष्ट ही बात हो चुका है, ये किसके दबाव में यहाँ का प्रशासन जो है तो उस आदमी को उठाने में नाकामयाब है, उसको ज़रूर ऊपर से कहीं से दबाव है। क्योंकि झोला भर के रुपया जाता है तो दबाव रहबे करेगा। हमको भरोसा इस सब से उठ गया है। इसको अगर CID अफसर से जाँच होगा तो अविनाश को न्याय मिलेगा। ये लोग निपा पोटी में खेला ख़त्म कर देगा। लेकिन हम गया से आने दीजिए, आप लोगों के सहयोग से पूरा बिहार स्तर पर चक्का जाम करेंगे। सभी पत्रकार बंधु से आग्रह निवेदन है, जो लड़ाई अविनाश ने लड़के गया है, आप लोगों से अपील है, आप लोग मेरा इस उत्तरीधारी भाई को सहयोग कीजिए। इसका जो अधूरा लड़ाई उसका पूरा कोशिश कीजिए। इसलिए जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तो ये प्रशासन हमको न्याय नहीं देगा। लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि
इतना दूर से मैं आया हूँ तो कुछ तो बात मुझ में है, और हम नहीं पूरे बिहार के पत्रकारों से मैं चाहता हूँ, और सिर्फ छोटे नहीं सारे जो टीवी वाले हैं ना, जो बैठ के एसी में अपना एंकरिंग करते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी आइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। आप लोग अगर आते हैं तो इस मुहिम में जल्दी से जल्दी तेज़ी आएगी। और सर मैं 15 तारीख को जो खुलासा करने वाला था उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी? जी 15 तारीख में जो ये लड़का जो है से बहुत सारे हॉस्पिटल का साक्ष्य जुटा के रखा हुआ था। इसके तरफ 15 तारीख को कार्रवाई होने वाला था, जिसमें 2 को कार्रवाई परसों हुआ है, देख रहे हैं। हाँ। तो खेला होवे तो खेला तो हो गया है कि ना। जी। अब जाके उस एसपी साहब से पूछिए, आपने जो मामला जोड़े इसके साथ में, तो अभी तक आप क्यों नहीं साक्ष्य पेश किए? वक्तव्य से ज़्यादा नहीं चलेगा, हमको लिखितम चाहिए। जी। आपके पास अगर प्रूफ है, अविनाश प्रेम प्रसंग में किसी तरह का बात विचार में गया है तो आप प्रूफ कीजिए। अगर आप प्रूफ नहीं करते हैं तो आप जिस तरह का बयान देते इस बयान से बचना चाहिए। इसीलिए इनको झंझारपुर का कोर्ट कहा था कि इनको जो है प्रशिक्षण लेने का आवश्यकता है। जो एसपी साहब हमारे हैं, इनको झंझार कोर्ट में क्या कहा था आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। इनको बोला था कोर्ट में कि आप जाकर दोबारा प्रशिक्षण लीजिए, इनको अनुभव नहीं है। ये जो है मान के चलिए रुपया दे के एसपी बन गए हैं। अगर रुपया दे के एसपी नहीं बने रहते तो अभी तक मेरा गिरफ्तार हो चुका रहता अपराधी। अभी तक अपराधी क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ, पूछना चाहते हैं पुलिस महोदय। बचना नहीं चाहिए सर, मैं बोलता हूँ कि इनको सस्पेंड करके इनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान देना एक मतलब कहा जाए तो पत्रकारिता के ऊपर शर्मसार कर दिया है इन्होंने एक बयान से। और मैं सर अभी यहाँ जब यहाँ तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि एसपी साहब के बयान को ही कि क्या इसमें सच्चाई है, तो वे उनके बयान से काफ़ी इधर देख रहा हूँ, मैं काफ़ी जगह सुन रहा था कि लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहिएगा सर? लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं इस बात के लेके जो इसका जो बयान है किस आधार पर दिए, अगर दिए तो साक्ष्य क्यों नहीं दिए? साक्ष्य भी ना चाहिए। हम अगर किसी पर कोई तरह का बयान देते हैं तो ये तो मान के चले कहीं ना कहीं उच्च पदाधिकारी है, जिला का कप्तान है। जिला का कप्तान अगर बयान देता है, साक्ष्य नहीं देता है, तो जग हंसाई उसको हुआ कि हमको हुआ? जी उसका बिल्कुल उसका हुआ। इसके पास ये अपना नाकामयाबी छुपा रहे हैं, ये अपना नाकामयाबी छुपा रहे हैं इस तरह का बात बोल के, जिससे हम जो है इसको मोड़ दे के लिपापोती कर देंगे। लेकिन हम लोग इस लिपापोती आप कुछ कीजिएगा, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम लोग हर उस दरवाजे तक का लड़ाई लड़ेंगे जिससे इसको न्याय मिलेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, हम चंदा इकट्ठा करके 1-1 रुपया भीख मांग के भाई के लिए अंतिम लड़ाई तक मरते दम तक लड़ेंगे। इसके लिए एसपी साहब को जो बयान देना है दे, जो कार्रवाई करना है करे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको भरोसा है, हमको उच्च न्यायालय पर भरोसा है। अगर हमको जिला प्रशासन नहीं देगा तो हमको उच्च न्यायालय से हम न्याय लड़ के लेंगे। इसीलिए हम अभी कुछ विशेष नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हम भी अंदर से टूट चुके हैं। हाँ, क्रियाक्रम में लगे हुए हैं, कल गया निकलेंगे, उधर से आएंगे तो सभी लोगों को अपील करेंगे कि हमारा इस लड़ाई में आप लोग जो है कंधा से कंधा मिला के चलिए। हम सोचते हैं अगर एक अविनाश गया है तो हजारों अविनाश रोड पर आना चाहिए। हाँ, एसपी साहब ने जो बयान दिया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और आशा करता हूं कि बिहार के सभी लोग एसपी साहब का विरोध करें, क्योंकि इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं पत्रकारिता पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और आप अविनाश जी के छोटे भाई हैं? बड़े भाई अविनाश जी के बड़े भाई हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा सर, 15 तारीख को जो खुलासा करने वाले थे, आपको उसके बारे में पहले जानकारी थी या अभी जानकारी हुई है? जी, हमको पहले से जानकारी थी, क्योंकि ये 7 तारीख को फेसबुक पोस्ट किया था, जो कि हमने भी देखा था। और जब ये गायब हुआ और 2 दिन तक नहीं मिला तो हम लोग को इस बात पे ध्यान गया कि 7 तारीख को जो उसने पोस्ट किया था वो अस्पतालों के खिलाफ ही था। जो कुछ एक अस्पताल, तकरीबन 9 से 10 अस्पताल थे जिस पे कार्रवाई करने को लेकर के उसने खेला होबे करके एक पोस्ट डाला था, और स्वास्थ्य विभाग की डॉक्यूमेंट थी। तो हम लोगों ने उसके गायब होने और हत्या होने की कड़ी को उससे भी जोड़ा, और वो सच साबित भी हुआ, क्योंकि 7 तारीख को उसने पोस्ट डाला है, 9 को वो गायब हो गया और 12 को उसकी लाश मिली हम लोग को। और 15 तारीख को जो बात है, जो जिस नर्स की गिरफ्तारी हुई इस मामले में, उसके अस्पताल और एक और अन्य अस्पताल है अनुराग और अनन्या, दोनों अस्पताल पे 50-50 हज़ार का जुर्माना सिविल सर्जन मधुबनी ने लगाया और दोनों अस्पतालों को बंद करने का भी आदेश दिया है। तो ये तमाम कड़ी और उसके गायब होने और उसके हत्या की ये मेडिकल माफियाओं की ही मिली भगत है, उन लोगों ने ही करवाई, ये साफ प्रतीत हो रहा है। तो प्रशासन से एक ही यही है कि ये अंधेरा में तीर मारने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये सब कुछ सामने स्पष्ट है। ऐसे में जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें संलिप्त है, कल्प्रिट है, उन सब की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, यही हम लोग के लिए एक तरह से फिलहाल त्वरित न्याय की बात करें तो ये हो पाएगा। सर, बिहार सरकार की तरफ से कुछ अभी कहा गया है कि नहीं? सरकार के आधिकारिक बयान के बारे में अगर हम कहें कि सबसे ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो उनकी तरफ से कोई जवाबी बयान आधिकारिक नहीं है।
खैर उनकी जानकारी में मामला है। उसके अलावा जो बड़ी अधिकारी हैं, आईजी डीआईजी हैं, उन सब तक इस मामले की जानकारी पहुंची है। और घटना के बारे में बयान अगर हम वरीय अधिकारी पदाधिकारियों की बात करें तो एसपी तक का बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में हालांकि कहा है कि हम न्याय करेंगे, जांच चल रही है विभिन्न बिंदुओं पर। तो यही अपडेट है फिलहाल। देखिए, बड़े भाई हैं अविनाश जी के और बड़े भाई हैं दोनों, तो इन लोगों ने जो कहा, इन लोगों को भरोसा है। हालांकि अभी भी जिस तरह से एसपी ने गंदा बयान दिया है, इसके बावजूद ही इन लोगों को न्यायालय पर भरोसा है, तभी ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इनका कहना है कि अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं हुई तो बहुत ऊपर तक जाएंगे, और जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम सभी उनके साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक रहेंगे। बाकी मामलों की तरह इसको दबाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह एक ईमानदार पत्रकार का सवाल है। अगर एक मामला दब जाता है तो ना जाने कितने हज़ार पत्रकारिता करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अगर हमें कभी होता है, हमारे साथ कुछ धमकी मिलता है या कोई मार दिया जाएगा तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा भी तो न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं और कुछ लोग आए हुए हैं, आप लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर बताइए, इस तरह का एसपी साहब का बयान देना, क्या कहिएगा सर इस पर आप? देखिए, हम लोग मधुबनी ज़िला के ही हैं। हम लोग यहाँ पर जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लोग 5 दिन तक काला पट्टा लगाकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, लगातार सभी प्रखंड में यहाँ पर भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। जस्टिस फॉर अविनाश झा के नाम से नारे लग रहे हैं। और यहाँ के एसपी जो अपना अनर्गल बयान दिए हैं, तो इसके लिए उनको आकर कहना होगा फिर से, और इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो, स्पीड ट्रायल करके यहाँ जो मतलब न्याय जो होता है, इन दोषियों पर फांसी की जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए। फांसी की सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए दोषियों के ऊपर। सर, अविनाश जी से आप इससे पहले मिले थे कभी? जी नहीं मिले थे, हम भी पत्रकार हैं। हम लोग भी आए हुए हैं इसी बात को लेकर कि मिलने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, और जल्द से जल्द सज़ा मिले, इसके लिए हम लोग मुहिम चलाए हैं, आवाज़ उठाए हैं, और उसी को हम लोग करना चाहते हैं। जैसे बिहार, पूरे भारत की मैं बात करूंगा कि जहां एक तरफ हमारे फिल्म स्टार लोगों को दे दिया जाता है बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के कमांडो भी मिल जाते हैं, कंगना रनौत को भी मिल गया था, लेकिन जो ईमानदार पत्रकार है, जो ईमानदारी से सवाल उठा रहा है, ज़्यादा खुलासा कर रहा है, उसको क्यों मिलना चाहिए कि नहीं, बताइए? देखिए, ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि जिस नेता लोगों को हम दिखाते हैं रोज़, वो लोग अभी तक आवाज़ नहीं उठाए हैं और हम लोग के साथ नहीं आए हैं। बिहार सरकार में जो भी मंत्री हैं अभी तक इस बात को लेकर आवाज़ नहीं उठाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मंत्री और जो नेता लोग को हम लोग सब दिन दिखाते हैं, एक तरह से प्रमोट करते हैं, वो लोग अभी तक जो एक ईमानदार पत्रकार की इस प्रकार से निर्मम हत्या होती है, इस पर अभी तक अपना बयान, आवाज़ नहीं उठाए हैं। मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं, और हो सके तो भारत सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि यह एक छोटा सा मामला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व जगत का यह बात है कि क्योंकि ईमानदारी हर जगह ज़रूरी है। अगर आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का, आपके देश का विकास चाहिए तो ईमानदारी से ही किया जा सकता है। अगर पत्रकारिता करना पत्रकार छोड़ दे तो आपके विकास जो हो रहा है, अभी तो खैर विकास रुक ही गया है कहा जाए तो, लेकिन जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा अगर सच्चाई दिखाने वाला ना हो तो। अविनाश झा के घर से हम बने हुए हैं और हमें अभी रहेंगे हम बहुत दिन, जितना दिन हो सकेगा। और इनके भाई से हमने बात किया, तो मैं चाहूँगा बिहार सरकार से एक बार फिर से कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कैमरामैन चंदन तिवारी के साथ मैं अभय कुमार, मधुबनी, बिहार।